नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्रंथि यानी कि अंतस्रावी ग्रंथि के बारे में। एक्सोक्राइन ग्रंथि क्या होती है हम अच्छे से पढ़ चुके हैं और वहां पर हमने एंडोक्राइन का डिस्कशन भी कर लिया था। फिर भी एक रिव्यू ले लो। एंडोक्राइन ग्रंथि वह है जो अपने स्राव को ब्लड में देती है, फिर वो जहां पर जरूरत हो वहां पहुंचता है। उसके बाद एंडोक्राइन ग्रंथि वह है जो कि अपने अंदर से हार्मोन निकालती है। ठीक है, लिख दूं। पहला पॉइंट एंडोक्राइन ग्रंथि का क्या है कि यह अपने स्राव को कहां देती है? रक्त में देती है, यानी कि सिक्रीशन कहां देती है? इन ब्लड। ठीक है, दूसरी बात हमने करी कि एंडोक्राइन ग्रंथि वह होती है जो अपने अंदर से हार्मोन निकालती है। क्या निकालती है? हार्मोन। तीसरी बात स्टूडेंट जो आपको याद रखनी है, बहुत जरूरी बात है, कि वह ग्रंथियां जिनमें कोई नलिका, कोई वहिका नहीं होती, वह होती है क्या? एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी कि यह होती है क्या? डक्टलेस ग्लैंड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि डक्टलेस ग्लैंड कौन सी होती है, यानी कि नलिका विहीन ग्रंथि कौन सी है? तो आपको याद रखना है कि नलिका विहीन ग्रंथि एंडोक्राइन यानी अंतस्रावी ग्रंथि को ही कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमने कितनी एंडोक्राइन ग्रंथियां पढ़नी है? 10 पढ़नी है। 10 एंडोक्राइन ग्रंथियां हैं जो कि आप लोगों को पढ़नी है। इमेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पर मैं आपको करवा देती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? जो अपना स्राव ब्लड में दे, जो कि अपने अंदर से हार्मोन निकाले और जो कि क्या हो? नलिका विहीन हो, वो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतस्रावी ग्रंथि। अब बात करते हैं 10 अंतस्रावी ग्रंथि की। ठीक है, हम देखेंगे कि कौन कौन सी है और फिर हम देखेंगे कहां कहां पर है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने सिर से, अपने ब्रेन से, अपने मस्तिष्क से। तो सबसे ऊपर आती है स्टूडेंट्स हमारी एक ग्रंथि जिसे बोला जाता है हाइपोथैलेमस। देखो, अगर इमेज से समझ में आए तो आपको मैंने इमेज भी दे दी है, और अगर आपको साथ साथ में देखना भी है तो मैं आपको करवा भी रही हूं। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अब क्वेश्चन ये है कि मैम नर्वस सिस्टम में, तंत्रिका तंत्र में हम हाइपोथैलेमस एक अंग भी पढ़ते हैं। तो भाई कोई टेंशन नहीं है, अंग अलग होता है, ग्रंथि अलग होती है। पहली कौन सी आ गई? हाइपोथैलेमस। फिर आती है स्टूडेंट्स यहां पर मौजूद एक ग्रंथि जिसे बोलते हैं पीनियल ग्रंथि। क्या बोलते हैं? पीनियल ग्रंथि। उसके बाद आती है स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि ग्लैंड, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। फिर हम कहां से, अभी हम कहां चल रहे थे? ब्रेन में। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ब्रेन यानी मस्तिष्क के बारे में। अब हम जाएंगे अपने गले के रीजन में। कहा जाएंगे? गले में, यानी नेक में। कहा जाएंगे? नेक में। तो हमें यहां मिलेगी स्टूडेंट कुछ इस तरीके की एक ग्रंथि, इस तरीके की एक ग्रंथि जिसे बोलेंगे थाइरॉइड ग्रंथि, थाइरॉइड ग्लैंड। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, थाइरॉइड ग्लैंड। फिर चलते हैं थाइरॉइड ग्लैंड के पीछे की तरफ। तो थाइरॉइड ग्लैंड के जस्ट पीछे होती है 4 ग्रंथियां जिन्हें बोला जाता है स्टूडेंट्स, मैं आगे की तरफ बना रही हूं, ठीक है, बाद में समझाऊंगी कि ये पीछे कैसे होती है। इन 4 ग्रंथियों को क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं, देखो पीछे हैं थायराइड के, तो ये पैराथायरॉइड हो गई। क्या हो गई? पैराथायरॉइड। इसके बाद हम गले से नीचे आते हैं, कहां पर? चेस्ट पर, यानी छाती पर। हम आ गए चेस्ट यानी छाती के रीजन पर। तो छाती में होती है स्टूडेंट यहां पे एक ग्रंथि जिसे बोलते हैं क्या? जिसे बोलते हैं थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड। क्या बोलते हैं? थाइमस ग्लैंड,
थाइमस ग्रंथि के बाद आते हैं हम अपने पेट के रीजन में यानी आमाशय के रीजन में, तो वहां पर आप लोग जानते हैं हमें मिलती है क्या, हमें मिलती है कुछ इस तरीके से पेनक्रियाज। क्या मिलती है? पेनक्रियाज यानी अग्नाशय, यानी अग्नाशय पेट के नीचे की तरफ होती है पेनक्रियाज। और आप ये भी जानते हैं ये क्या है, एक्सो भी है और एंडो भी है। पेनक्रियाज से नीचे चलते हैं तो हमारी होती है 2 किडनी, एक यहाँ और एक यहाँ। तो किडनी के ऊपर 2 ग्रंथियां पाई जाती है दोनों तरफ। ये ग्रंथि क्या कहलाती है स्टूडेंट? ये ग्रंथि कहलाती है एडरीनल ग्रंथि। एडरीनल यानी अधिवृक्क ग्रंथि। अब किडनी को क्या कहते हैं? वृक्क, है ना, और ये वृक्क के ऊपर है तो अधिवृक्क। अब देखो ये जो ग्रंथियां हैं जो आपको मैंने बताई, कितनी हो गई? ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 ग्रंथियां महिलाओं में भी होती है, पुरुषों में भी होती है, यानी मेल्स में भी होती है, फीमेल्स में भी होती है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाली हूं 2 ग्रंथियां। एक क्या होती है? एक होती है कुछ इस प्रकार से टेस्टिस। क्या होती है? टेस्टिस। ठीक है, ये क्या होती है? ये है टेस्टिस, यानी इसे हिंदी में बोलते हैं वृषण। क्या बोलते हैं? वृषण। ये केवल और केवल किसमें होती है? ये होती है पुरुषों में। यानी अगर आपसे मैं पूछ लूं कि हमने कितनी एंडोक्राइन ग्रंथि करी पुरुष में, तो 8 और 1 9। ठीक है, किसमें होती है? मेल में। और उसी तरीके से स्टूडेंट्स यही नीचे के रीजन में फीमेल्स के पास होती है कुछ इस प्रकार से ये ग्रंथि, ये वाली, ये जो मैंने सर्कल्स बनाए ना 2, ये वाली, ये होती है 2 ग्रंथियां जो केवल और केवल किसमें होती है? महिलाओं में, जिसे बोला जाता है ओवरी यानी अंडाशय। किसमें होती है ये? केवल और केवल महिलाओं में। किसमें? महिलाओं में, यानी फीमेल में होती है ये ग्रंथि। तो कुल हो गई 10 ग्रंथियां, जिसमें से पहली 3 मस्तिष्क में। कौन कौन सी? हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी। गले में 2 थायराइड, पैराथायराइड। छाती में 1 थाइमस। पेट में पेनक्रियास, दोनों साइड में। किडनी के ऊपर एडरीनल यानी अधिवृक्क। उसके बाद मेल्स में टेस्टिस यानी वृषण और फीमेल्स में ओवरी यानी अंडाशय। तो इस तरीके से हमारी 10 ग्रंथियां समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक एक ग्रंथि की डिटेल के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।